7 दिन तक रोड बंद करा कोई। अगर रोड पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, भाई दर्ज हो जाती है उत्तर प्रदेश में। लगती है नमाज पढ़ने 5 मिनट, कांवड़ियों को 7 दिन लगता है कांवड़ लाने में। सड़क क्या होती है नमाज पढ़ने के लिए? नहीं नहीं नहीं, सुन जाते हैं तो पूरा रोड बंद करके। तो आपका मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो कोई मना करता है? मुहर्रम का जुलूस निकलता है मना करता है? यहाँ पे तो मोहल्ले क्लिनिक में कुत्ते सोते हैं, हमारे यहाँ स्कूल में टीचर्स होते हैं। राहुल गांधी जी की तारीफ करो तो पप्पू के चमचे, मोदी जी की तारीफ करो तो अनभक्तो, योगी जी की तारीफ करो तो गोबर भक्तो, केजरीवाल साहब की तारीफ कर दो तो शराबी है। तुम महिला को दे रहे हो 2100 रुपए तो मर्द को 1000 ही दो, क्यों नहीं दे रहे हो तुम? दे करके राज्य को कमजोर करने की नहीं होनी चाहिए ना। जब जो दिल्ली 37,000 करोड़ में मुनाफे में जाती थी, आज 7,000 करोड़ घाटे में पेश किए हो बजट, फिर तुम कह रहे हो जल बोर्ड के आज 75,000 करोड़ के कर्जे में जल बोर्ड 14-11 साल के अंदर करवा दिया। जो शीला दीक्षित किसकी सरकार चाहते हैं इस बार दिल्ली में? सरकार तो अरविंद केजरीवाल जी की ही आएगी। पूरे कॉन्फिडेंस है, क्यों? जी बिल्कुल। क्यों? अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं के दिलों में और जेंट्स के दिलों में छाए हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने हर महिलाओं के लिए अच्छा काम सोचा और अच्छे काम किए हैं, ठीक है, और दिल्ली में बहुत बढ़िया काम किया। मोहल्ला क्लिनिक से लेके महिलाओं के लिए बस पे क्यों मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं है? चलो मेरे साथ निकालता हूँ, चलो मेरे साथ आप बोलना, मैं भी नहीं बोलूंगा। नहीं, मेरे साथ चलो। मोहल्ला क्लिनिक में कौन से इलाज नहीं हो रहे? सारे इलाज अच्छे हो रहे हैं सर। क्लिनिक में कुत्ते लौटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक आप मेरे साथ चलो, कुत्ते लौटते हैं। और हमारी विधानसभा से इमरान हुसैन जी हैं, 10 साल से आ रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? काम अच्छे हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में, इसीलिए तो जीत रहे हैं। क्यों? टिकट मेरा मोहन सिंह 20-30 साल से जीत रहा है, हमारे यहाँ काम हो रहा है, अच्छा बात है। आप लोगों के एरिया में विधायक काम अच्छा नहीं करा है तो उसका टिकट कटवाओ ना। टिकट क्यों नहीं कटवा रहे हो? इतना अच्छा काम करे तो मनीष सिसोदिया अपना सीट छोड़ के पटपटन क्यों गया? क्यों? आज पूछो ना, अगर इतना ही अच्छा काम करता शिक्षा क्षेत्र में तो क्यों गया? 12% कमीशन क्यों है मनीष सिसोदिया की दारू के घोटाले में? क्यों लैपटॉप में क्यों उसके ऊपर केस हुआ? जब केंद्र सरकार है, जब मोदी जी जब ईडी भेजेंगे, ठीक है, अच्छा ईडी का छापा भेज रहे हैं तो फिर क्या करा जाएगा? जितने मैन मंत्री थे आम आदमी पार्टी से सबको जेल में डाल दिया, क्यों? ये सोच है? नहीं क्या सोच है? ईडी नहीं, इनके पीछे कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ये हमारे कानून की, ये हमारे कानून। केंद्र सरकार के हाथ में कानून है तो मोदी जी कानून क्यों नहीं है? तुम शराब घोटाले करोगे, क्लासरूम घोटाले करोगे, जल बोर्ड घोटाले करोगे, जेल नहीं जाओगे? उत्तर प्रदेश में नहीं है जो चोरी करते रहो, ईडी नहीं जाएगी। कितने मर्डर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। वहाँ गंगा जमुना बढ़िया, हाँ आ गई ना इनके। केजरीवाल गिरफ्तार हुए। दिल्ली में क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। दिल्ली में जो क्राइम रेट है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और दिल्ली जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, और अमित शाह जी एकदम चुप बैठे हैं। किसने कहा दिया चुप बैठे? अभी मेरठ में जाके एनकाउंटर करके आया है। दिल्ली की बात अमित शाह जी ने, सुनिए, आप कह रहे हैं चुप बैठे, गलत बोल रहे हैं। आपको मैं बयान का खंडन करता हूँ। अभी अमित शाह जी 15 दिन पहले दिल्ली में 2 दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, सारे संजीव अरोड़ा जो कमिश्नर है दिल्ली के बुला के, उनसे डेटा लाके अमित शाह जी ने रखवाया। अमित शाह ने साफ बोल दिया है संजीव अरोड़ा जी को कि हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, ये कमिश्नर को बोल दिया है। तो दिल्ली में भी डबल इंजन की जब सरकार आएगी, आप भी देखिएगा दिल्ली की कानून व्यवस्था का कैसा हाल होता है और क्या उसमें सुधार होते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर मर्डर दिन दहाड़े क्यों मर्डर हो रहे हैं? नहीं, मर्डर सुनिए, सबसे ज्यादा यादव लोगों के मर्डर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की महिलाएं यहाँ पे आती हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं आके यहाँ पे हम बयान देती हैं कि हमें जब अखिलेश राज में, मुलायम के राज में 7 बजे तो हम लोग घर पे पहुँच जाते थे सब्जी वगैरह लेके, आज हम 10:30-11 बजे भी जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों कानून व्यवस्था का ये परिवर्तन कैसे? वो महिलाएं यहाँ के, इनका विरोध जायज है, ये हमेशा विरोध करते हैं। हाँ। क्योंकि इनके रग में लिखा हुआ है। हाँ। आज संभल में बिजली चोरी, वहाँ के जो सांसद है वो बिजली चोरी करे, मस्जिद के ऊपर से ट्रांसफार्मर फैला करके सारे चोरी करे, वो सरकार तो अच्छी लगेगी। उनका गुणगान तो करेंगे, उसी के सहपाठी अरविंद केजरीवाल, उनका तो गुणगान करेंगे। परेशानी वहाँ आ रही है जो अब तुम्हें जनता पार्टी हिंदू
को लड़ा रही है, ठीक है। मस्जिद में से मंदिर निकाल रही है, मंदिर में से मस्जिद निकाल रही है। ये गलत है या नहीं है? किसी के धर्म को क्यों वे कर रहे हो? संभल का हाल देखिए आप, मस्जिद के अंदर उधर बाहर खुदाई हो रही है। आप जो चोरी करोगे क्या? बिजली की चोरी करोगे? अरे यार जेल देखो। क्यों? नहीं, अब देखो, अब इनको चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। बिजली चोरी चोरी कौन करता है? हिंदू मुस्लिम देखो ये कर रहे बिजली। सुनो मेरी बात, मेरी बात का सुनो जवाब सुनो। दीजिए। अब्दुल निहान सुल्तान जो यूएई के सुल्तान है, वो मोदी को गले लगाएंगे। अगर मोदी हिंदू मुस्लिम करेगा, सऊदी अरब के सुल्तान है, यूएई के सुल्तान है, इंडिया में आते हैं या मोदी पक्का, वो तो पक्का साला स्थान है वो सऊदी का जो है, समझे? अपने को ही गाली पक्का देते हैं। पक्का स्थान है वो, गाली देते हैं। समझे? क्यों? ये देखो, क्यों? ये मानसिकता है। जब इसराइल में और वहाँ पर लड़ाई चल रही थी क्यों था? क्यों चाल चल रही है? इनको जो सुनो, ना तेरा है ना मेरा है। सुनो पहले मेरी बात, सुनो, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। यही बात आपको लगता है भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है? जी बिल्कुल, भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है। जो हिंदू को देता मुसलमान को नहीं देता, बताओ तुम। अरविंद केजरीवाल जी से लेके सबको, जितने मैन मंत्री सबको जेल में डाल दिया था। भाई साहब क्यों एक डाल बात दिया? बताओ मुझे, एक मिनट। आज तक मोदी जी का एक बयान बता दो जिसमें हिंदू मुसलमान करवाया मोदी जी ने, बता दो। चलो ये तुम बताओ। भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। जो बड़े लीडर होते हैं वो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं बोलते हैं, लड़ाई झगड़े। नहीं, मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे आप, मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। एक मिनट चुप हो जाओ। सुनो। मोदी जी का एक बयान बता दो जिसमें मोदी जी ने ये कहा है कि हिंदू अलग हो, मुसलमान अलग हो। बताओ। मोदी जी ने नहीं कहा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। क्या कहा था? बताओ क्या कहा था? एक मिनट, क्या कहा था? एक मिनट भाई साहब चुप हो जाओ। जितने यार, भी सब हिंदू चुप हो। सब ये कट्टर हैं, हिंदू भाई सब एक रहेंगे और मुस्लिम एक रहेंगे। झगड़े के लिए बात कही थी, ठीक है। योगी जी ने एक बात की थी। अरे एक मिनट यार, भाई साहब एक मिनट भाई साहब एक मिनट। मोदी जी, योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, ये बात की थी। ये कोई जाति और धर्म के लिए नहीं की थी। हाँ, अब इसका जवाब ले लो। देखो भाई, तुम भी मुसलमान भाई हो, मैं भी मुसलमान भाई हूँ, और हम दोनों एक ही बात है। देखो इसका जवाब ले लो मेरे से। योगी जी ने कहा था तुम बटे थे तो अंग्रेजों ने तुमसे गुलामी करवाई। अगर मैं अपने सवालों से जवाब दूं, तुम बटे थे तो अंग्रेजों ने तुमसे गुलामी करवाई। तुम बटे थे तो आज पाकिस्तान किसका था? हमारा था ना, हमारा था ना। अफगानिस्तान ये सब कुछ हमारा था ना, तो हमसे अलग हो गया। वो योगी जी ने कहा था सब एक रहो। फिर मोदी जी ने इसके ऊपर क्या किया? एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो बताओ इसके अंदर कौन सी बात गलत की थी? योगी ने इस बारे में कही थी एक रहोगे सेफ रहोगे, क्यों कही थी? मोदी जी ने कही थी। मोदी जी ने योगी ने क्या कहा? कटोगे तो बटोगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। योगी ने क्या कहा था? कटोगे बटोगे। क्यों कहा था? जितने हिंदू धर्म है सब एक साथ हो जाओ। और मुसलमान का सुनो मेरी बात, ये कहा था मुसलमान का मुसलमान एक वोट नहीं देता है। कटोगे तो बटोगे, सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान का हमें वोट नहीं मिलता है, इसलिए कहा था। क्यों नहीं बोला था? उसके लिए हम बताते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बागपत से हूँ मैं। योगी जी इतनी अच्छी बड़ी सरकार चला रहे हैं। अभी सावन का महीना गया, कांवड़िया चलते हैं, 7 दिन हमारा रोड बंद रहता है, कोई एक्शन नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है, भाई हर दर्द हो जाती है, जिसमें 5 मिनट लगती है नमाज में। ऐसा क्यों है? कैसे भेदभाव नहीं है? अगर रोड पे मुसलमान नमाज पढ़ता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, भाई यार दर्द हो जाती है उत्तर प्रदेश में। 5 मिनट लगती है नमाज पढ़ने, 5 मिनट। कांवड़ियों को 7 दिन लगता है कांवड़ लाने में। तो वो गलत क्यों ना कि वो कहना कि सरकार से ये कहो ये गलत है, ये गलत है। कौन हक लेगा? मोदी जी इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? पकड़ के मारता है। हमारे स्कूल में, यहाँ पे तो मोहल्ले क्लिनिक में कुत्ते सोते हैं, हमारे यहाँ स्कूल में टीचर्स होते हैं। तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते इस चीज की? योगी जी उठा रहे योगी जी के ऊपर इस पे सरकार पे कंप्लेंट करो, प्रशासन पे कहो, आप एक्शन लो, किसी सीएम को बदनाम नहीं करो। आप कहो कि हमने गलत कर रहे हैं, हमारी सरकार गलत कर रही है तो गलत को गलत कहो। विरोध करके जेल में जाना है क्या? यहाँ पे विरोध, एक मिनट, यहाँ विरोध कर रहे हो, यहाँ जेल के डर है आपको क्या? अब तो चुनाव है यहाँ पे। यार कैसी बात है? लो जी, देखो अभी सोनीपत में एक पार्षद, अभी एक पार्षद सोनीपत के अंदर शादी में, उसकी लड़की की शादी के दिन उसके यहाँ ईडी जाती है, गिरफ्तार करके ले जाती है। वो शाम के टाइम ऐलान कर देता है मैं बीजेपी में चला गया, सुबह उसको छोड़ देती है। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? जवाब दो मेरी बात का। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मैं झेल रहा हूँ योगी को। अरे समित पात्रा जवाब देंगे। समित पात्रा जी बताएं। ये सड़क क्या होती है? नमाज पढ़ने के लिए
सड़क क्या होती है? नमाज पढ़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सुन, जाते हैं तो पूरा रोड बंद करके तो आपका मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो कोई मना करता है? मना करता है कोई? नहीं। अगर सुन लो, सुनो 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 सुनो, नहीं, बताइए। अगर हिंदू के इलाके से, मस्जिद के बगल से इनके मुहर्रम का जुलूस चला जाए, एक कंकर नहीं पड़ता, स्वागत करते हैं हम खड़ा होकर के। लेकिन जब हमारा कामरिया निकलता है, हमारा धर्म का जुलूस निकलता है, पत्थर चलाते हो, फिर तुमसे बात करें हम? पत्थर आप लोग चलाते हो, ठीक है? पत्थर चलाओ तक कौन चलाया था? संभल में कौन चलाया था? अभी बहराइच में कौन चलाया था? बहराइच में कौन चलाया था? पत्थर बीजेपी के दलालों ने चलाए थे। कौन चलाया था? हमारी बागमती नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। हमारी बागमती के अंदर एक विधायक चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए नहीं होती है। सड़क से कांवड़ यात्रा चलती है, 1 महीना उस रास्ते पर चलती है, क्यों नहीं चलेगी? हिंदुस्तान में कांवड़ यात्रा बंद कर देगा, पाकिस्तान में होगा। 7 दिन तक रोड बंद करा कोई? किसी का बच्चा 1 महीने तक होगी, सावन का महीना 1 महीने तक होगी भाई। 7 दिन क्या 1 महीना होगी? पूरे साल नहीं चलती, पूरे साल नहीं चलती कांवड़, 1 महीना चलती है और चलेगी, वो चलेगी 1 महीना। कांवड़ यात्रा कहाँ पाकिस्तान में निकालेंगे क्या जाके हम? कांवड़ यात्रा यही निकलेगी भाई। तो तुम भाई समझे क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं? रोड बंद करके मुहर्रम का जुलूस निकालते हो, पूरे रोड घेर कर नहीं निकालते हो? जब उसके ऊपर आप मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, जब उसके ऊपर आप सुनिए, जब कावड़ यात्रा निकलती है तो एक बाउंड्री बनाई जाती है। नहीं, अगर बाउंड्री बनाई जाती है, जुलूस ठीक है। निकलते हैं, बाउंड्री पूरे रोड घेर के निकलते हैं, हम मना करते हैं, हम इनको सरकार भी ये फूल नहीं से कही- स्वागत करते हैं हम इनको। सुनिए, अब फिर सुनिए। हमारा जुलूस निकले तो सुनिए। पत्थर मारे। सरकार ये नहीं कहती है जो आप कावड़ यात्रा निकालते पूरा रेड घेर के चले, ठीक है? आने वाले रास्ता ना दो। सरकार का शिष्टाचार से कावड़ यात्रा हमारी निकालते हैं, कोई भी यात्रा तो वो निकलती लोग जो है, है पूरा रोड घेर लेते हैं, ठीक है? जब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है करते हैं तो लोग तो आते जाते हैं वहाँ पे, लोग तो किसी को रोकता है? हम भी जाते हैं, सब जाते हैं उस रोड से, कोई भी निकलो, कोई मना नहीं करता भाई मना। मुझे एक सिंगल रोड दिखा दो, हरिद्वार को जाता हो, कोई मना कर देता हो भाई साहब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उस रोड से जाते हैं, गलत है ना? कभी नहीं रुकता। उत्तर प्रदेश की बात बता रहे, जब उनसे साइड मांगी जाती है, साइड जल्दी देते नहीं है। जब उनसे कहो तो फिर लड़ाई होती है वहाँ पर। ये कहे अंधभक्त होता है, ये कहे अंधभक्त होता है, ऐसे सुनो सुनो, नहीं अभी इन्होंने कहे हैं अंधभक्त होता है। अरे भाई सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बच्चों समझदारी से बात बोलो, कोई बात बोलो सोच समझ के बोलो। योगी जी के राज में कोई अंधेर नहीं है, सबका स्वागत है, हम सबके स्वागत करने वाले हैं। आपकी जुलूस निकले हम स्वागत करते हैं, हमारे गांव में मुहर्रम का जुलूस निकलता है, हम जाके स्वागत करते हैं उसको, साथ में चलते हैं हम उसके, हम जितना सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान हमारे करो ना। आप इस तरह की बातें करके कि सरकार हमें पक्षपात करती है, कहाँ पक्षपात करती है बताओ? अब आप बताइए। जुलूस यात्रा निकलता है, सरकार को स्वागत जी जी ठीक है, ठीक है। जुलूस यात्रा हम लोगों का निकलता है, मंदिर के पास से भी निकलता है, मस्जिद के भी पास से निकलता है, ठीक है ना? तो जो मुस्लिम धर्म के लोग जो जुलूस यात्रा निकालते हैं, मंदिर पास हरकत तो नहीं देते हैं, सीधे निकल चले जाते हैं, ठीक है? पत्थर तो नहीं बजाते हैं ना? आप लोगों के धर्म में क्या होता है? मस्जिद मिली है वहाँ पे रोक दिया है, ठीक है? हनुमान चालीसा भी गाया जाता है, मस्जिद के ऊपर ईंट पत्थर भी बरसाई जाती है वहाँ पर। क्यों? पहली बार हो रही है, लोग नहीं देखते हो क्या? कभी एक सिंगल साल की बात है, पिछले साल की बात है, फतेहपुरी मस्जिद के पास भी हुआ था ये, मेरे खिलाफ नहीं, अलीगढ़ में हुआ था। क्या हुआ था? पत्थरबाजी क्या पत्थर बजाए? अलीगढ़ में मस्जिद के ऊपर चालीसा पड़ा गया था। हनुमान चालीसा पढ़ के वो पत्थर मारे हैं भाई साहब। हाँ। गूगल करो, निकालो, दिखा दो। मेरे भाई हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो बात है हम वही बोल रहे हैं। हाँ बताइए। बेतुकी बात मत करो। आज इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, बस इंसानियत इंसानियत की दुश्मन बनी हुई है। हिंदू मुसलमान ये निकालेंगे नहीं ना, जब तक इंसान इंसान का दुश्मन ही रहेगा। जब तक अंधभक्त लोग ऐसे ही बने रहेंगे ना तो भाईचारा खत्म रहेगा। मेरे जैसे नहीं है ना, मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ऐसे सोचते रहे ना तो नुकसान सबका है मेरे भाई। और इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है दिल्ली में, समझे? अनभक्त का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ राहुल गांधी जी की तारीफ करो तो पप्पू के चमचे, सुनते रहे ना ध्यान से। अगर यहाँ मोदी जी की तारीफ करो तो अनभक्त हो, और अगर यहाँ योगी जी की तारीफ करो तो गोबर भक्त हो, और अगर यहाँ केजरीवाल साहब की तारीफ कर दो तो शराबी है।
यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी इस मुद्दे पे लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।